आपने पढ़ा कि आदि नाम और सतनाम वो दो अलग अलग हैं, ऐसे ही ये सतनाम तो 2 अक्षर का है और आदि नाम यो 1 अक्षर का अलग से है। आगे देखो, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। यो एक है, सामण सिंह जी कह रहे हैं वे अक्षर 2 तो पार ब्रह्म हैं, 1 अक्षर ने दुनिया बनाई और 1 ने सतलोक बनाया। अरे वाह, यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। कबीर साहब भी कहते हैं उस 2 अक्षर के भाख यानी उसका सुमरण कर, और वो नो कहे वो तो पार ब्रह्म पाओगे। ये खुद का लैंग्वेज अपना ये है कि वह आगे 2 अक्षर हैं जो पार ब्रह्म है। ये लोग मेरे पाछे पाओगे तुमने 2 अक्षर थे भूत बने पाछे। अब यहां देखो, गुरु नानक साहब फिर कहते हैं 1 अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल। 1 अक्षर वो सार नाम की तरफ संकेत है। अब 262 पे 261 पे पढ़ दिया। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब शाश्वत इन पढ़ा मुक्त ना होई, 1 अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल होई। 1 अक्षर वो सार नाम के ऊपर संकेत है आदि ग्रंथ साहिब में इतने में। अब ये क्या कहते हैं, वह अक्षर आपके अंदर है। ये डिफाइन कर रहा है सावन सिंह जी, इसको खोल नहीं पा रहा ढंग से, फिर अज्ञान आधार पर डिफाइन कर रहा है कि वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाके मिलेंगे, मेरे पाछे मिल जाएगा वो अक्षर है। और ये तो खुद कहते हैं 1 अक्षर जो गुरुमुख जापे। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु जी तो कह रहे हैं कि वो जाप करना है 1 अक्षर, और ये अज्ञानी कह रहा है वो तो आपके अंदर है, पार ब्रह्म मिल जाएगा। ये नो बोली बूझ बना रहे हमने, तो झूठ बोल रहा। गुरु ग्रंथ साहिब का सहयोग ले रहा है अपने अज्ञान की पुष्टि में, गुरु ग्रंथ साहिब को ले रहा है, साथ में उसका डिफाइन गलत करा है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक साहिब जी कह रहे हैं वो तो जाप करना है अक्षर, सिमरन करना है उसका, अर्जुन का वो तो पार ब्रह्म मिल लेंगे मेरे पास से। देखिएगा वह अक्षर आपके अंदर है, इसके बारे में कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी कह रहे हैं कि भाई 1 अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरुमुख माने गुरु की शरण में गुरु से लेकर जाप करे गुरु मर्यादा में, उसकी मुक्ति होगी। और यो अज्ञानी के कह रहा है वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाके मिलेगा, भूत बने पाछे मिलेगा। यो यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जाति नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। ये कहां से शुरू किया था इन डांगरा ने, भगवान खा लिया खून। अब कहां से शुरुआत करी थी, सतनाम बिला सचखंड है, सतनाम को सचखंड को, फिर सतनाम असली राम है। इब्न का जाति हमारा सतनाम है, और सार शब्द भी यो है, सतनाम भी यो है, सचखंड भी यही, और हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश को छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जारी। आगे देखियो कमाल कर दिया। आशा अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। यह सतनाम हमारी जाति है और ये सतनाम में जा रही है। सतनाम असली राम वीर, सतनाम सतान वीर, सतनाम सार नाम भी, सतनाम सार शब्द भी। और आगे देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी तो ले लिया, ये गीता जी के 17वें अध्याय का 23वें श्लोक को कितना सुन लिया किसी ने, वो भी ठोक दिया इसमें। नो के अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब ना तो ये ओम शब्द देते, सोहम इनके पास देने का अधिकार नहीं, और सत शब्द से परिचित नहीं, ये सार नाम है। और पुण्यात्माओं अब इसमें स्पष्ट भी कर रखा है वो सतनाम 2 अक्षर का, और तीसरा ये गुप्त है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब ये सोहम शब्द किसी भी
गीता, वेद और पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये परमात्मा कबीर जी कहते हम लाए, हमने दिया ये मंत्र, और ये परब्रह्म का मंत्र है। और सार शब्द हम गुप्त छपाया, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी। सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन तब नहीं होई। अपनात्माओं इन्होंने ऐसा और दिखाते हैं कमाल की बात, इसी संत मत भाग 4 में स्पष्ट कर रखा है कि इंदुमती जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। ये खुद लिख रहे अपनी कलम से। और इंदुमती को जब परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहां सतपुरुष के तख्त पर कबीर जी विराजमान थे। इंदुमती ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे पहले बता देते कि आप ही परमात्मा हो, तो मैं इतने पचड़े में क्यों पड़ती, आपसे बहस क्यों करती। तो परमात्मा कहते हैं, यदि मैं बता देता तेरा विश्वास ना होता। ये स्वयं लिख रहे हैं, देखिएगा, यही संत मत भाग 4, ये देखिएगा 189 पृष्ठ दिखाते पहले आपको। 189 पृष्ठ पे ये संत मत प्रकाश भाग 4 है। आपने 261-62 पढ़ दिया, अब और दिखाते हैं यहाँ पर 189 पे। इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। कहती है, हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूं, तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कहते हैं, तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू आ गई है तो तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब 264 पे दिखाओ, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कबीर जी जो हैं वो सतपुरुष हैं, इंदुमती ने बताया। अब देखो, अब 264 पृष्ठ पर और क्लियर हो गया। सत्संगी सावन सिंह जी से प्रश्न करता, हजूर संतों की पदवी कहां तक है। अब हजूर सावन सिंह जी कह रहे हैं, हमारी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। बिना बेरा इंदुमती कद हुई थी। फिर भी जैसा पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए। देखिए इनकी अकल सावन सिंह की। कहते हैं, पहले तो कबीर जी चले गए ऊपर मालिक में सतपुरुष में विलीन हो गए, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। इनकी थ्योरी है या, और ये उसी को लिपा पोती कर रहे हैं। कहते पहले तो कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ, मैं ही सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान न होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे वाह।